हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लेक्चर ले रही हूँ, जिसमें मैं पढ़ाऊँगी आपको औसत कैंडल पावर। औसत कैंडल पावर क्या होती है कि किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, मतलब कि यह है कि अलग अलग दिशाओं में जो ज्योति तीव्रता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, और आपको पता है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला पावर होता है, तो ज्योति तीव्रता का जो औसत मान होगा उसे ही हम औसत कैंडेला पावर कहेंगे। ठीक है, और इसका मानक के अनुसार मानक अंतरराष्ट्रीय मात्रक कैंडेला है। ओके, समरी है ये। और नेक्स्ट है ध्रुवीय वक्र। ध्रुवीय वक्र क्या होता है आपका, जो ज्योति तीव्रता होती है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है, तो उसके लिए हम दो वक्र बना लेते हैं, एक क्षैतिज वक्र और एक ऊर्ध्वाधर वक्र। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ज्योति तीव्रता तथा कोणीय दिशाओं में समतल पर खींचे गए वक्र को ध्रुवीय वक्र कहते हैं। ये आपका कोणीय एंगल होता है, ठीक है, और ये आपका समतल हो गया, ठीक है, और ये आपकी ज्योति तीव्रता हो गई, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग जगह जा रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका जो वक्र है वो बनेगा, जो ध्रुवीय वक्र है वो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका क्षैतिज वक्र है, जो क्षैतिज समतल पे खींचा जाता है वो क्षैतिज वक्र होता है, और जो ऊर्ध्वाधर पे खींचा जाता है वो आपका ऊर्ध्वाधर ध्रुवीय वक्र होता है। ठीक है, अब इसके हैं अनुप्रयोग, ध्रुवीय वक्रों के अनुप्रयोग। तो आपको पता है कि जो ध्रुवीय वक्र होते हैं वो क्या होते हैं, ज्योति तीव्रता और कोणीय दिशाओं के बीच में जो खींचा जाता है वो आपका ध्रुवीय वक्र होता है। तो फिर भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न कोणीय दिशाओं में ज्योति तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, पहला तो यही है। नेक्स्ट है कि आपका जो किसी भी बिंदु पे E का मान E बराबर I cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि आपका I का मान फाइंड हो जाए, I क्या है हमारी ज्योति तीव्रता, तो यदि ज्योति तीव्रता का मान हमारा किससे फाइंड होगा, हमारा ध्रुवीय वक्र से। तीसरा है आपका कि ध्रुवीय वक्र से प्रकाश स्रोत को औसत क्षैतिज कैंडेला पावर का मान ज्ञात होता है। औसत क्षैतिज कैंडल पावर को अधिकतर व्यवहार में उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि जो ध्रुवीय वक्र से हम जो क्षैतिज होता है उससे हम कैंडेला पावर का मान ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हमारा कैंडेला पावर का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, यदि हमारा कैंडेला पावर का मान ज्ञात हो जाता है तो हम ध्रुवीय वक्र से निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर हमारा वक्र जो है वो क्षैतिज में ही यूज़ होता है। अब तीसरा है कि यदि आपको पता होगा कि किस डायरेक्शन में ज्योति तीव्रता ज़्यादा है, किस में कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लैंपों का चयन कर सकते हैं कि इस लैंप से हमें यहाँ बेनिफिट होगा और इस लैंप से हमें यहाँ बेनिफिट होगा। तो उसका चयन करके हम जो प्रकाश योजना होती हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यदि आपको पता होगा कि आपकी ज्योति तीव्रता कहाँ है, कितनी है, तो उसी हिसाब से जो आपके रिफ्लेक्टेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिरर हो गया या फिर कुछ कर्टन्स भी होते हैं ऐसे जो लगाते हैं और रिफ्लेक्शन करते हैं, उसे देखकर भी हम उसका चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो वक्र होता है लैंप के डिज़ाइनों में सहायक होता है, कि लैंप का जो साइज़ है आप उसकी गणना कर सकते हैं कि आपको पता है इसका जो इंटेंसिटी है यहाँ पे अधिक है, तो हम उसके लैंप की शेप साइज़ की गणना कर सकते हैं। अब मैं आगे का टॉपिक आपको आगे पढ़ाऊँगी।